स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरी आज की मेहमान है मावरा हुसैन। मुझे ऐसा क्यों लगता है कभी कभी कि उर्वा और मावरा ट्विन्स हैं, तो आज जानेंगे क्या वो ट्विन्स हैं या सोलमेट्स हैं। आइए मिलते हैं मावरा हुसैन से। कहाँ रही हो इतने अरसे, हम लोग कितना ढूंढते रहे। Where have you been? When you first called me for this show, मैं अपने LLB के finals दे रही थी. Now thankfully I'm done with it. So Advocate Mavra Hussain. Pleasure meeting you, Advocate Mavra Hussain. So आप लोग दो बहनें और एक भाई हो। दो बहनें और तीन हो आप। हाँ, अब हम दो, मेरे लिए we are 2 sisters and 2 brothers because Farhan भाई is very much a brother for me. So हाँ, but तो otherwise कौन है? उर्वा 1 साल बड़ी है मुझसे। फिर तुम? फिर मैं, फिर छोटा भाई। ओह, सो भाई तो बुली होता होगा। भाई को हमने बहुत बुली किया है, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। आई होप ही वॉचेस दिस एंड आई कैन ऑन रिकॉर्ड अपोलोजाइज फॉर बुलिंग हिम। सो कितने अरसे लगा चला ये बुलिंग का फेज? आई थिंक टिल ही मूव टू सिडनी नाउ विद माय पेरेंट्स। जब तक वो वहाँ रह रहे, अब चले गए हैं। अच्छा। भाई वहाँ पढ़ रहा है, डैड वहाँ काम कर रहे हैं। पैदा मैं पाकिस्तान में हुई हूँ, सब यहीं रहे हैं पूरी जिंदगी, बट जस्ट ऑफ लेट एवरीबडी मूव्ड। भाई की पढ़ाई वहाँ चल रही है, तो जब से वो वहाँ गया है, सिडनी हमसे दूर गया है, तो उसकी बुलिंग रुक गई है, क्योंकि हम साल में 1 महीने के लिए जा फोन पाते पे हैं। करते हो बुलिंग? फोन पे तो करते हैं, जब साल में 1 महीने के लिए जाते हैं तब भी करते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे रेगुलरली हर वक्त की जो So who was the naughtiest? I would like to believe I was, but I never got caught. Who got? You know, तो फिर like the other two were under fire. Who got caught? I think Urva would get scolded for बेटा आप तो बड़ी हो, ख्याल रखो, and my younger one would get scolded for बेटा आप तो भाई हो, भाई बड़े होते हैं, ख्याल रखो। So मैं ना बीच में से शरारतें करके निकल गई, तो मुझे कभी ज्यादा डांट वांट नहीं पड़ी। पिटाई हुई कभी? मेरी तो नहीं हुई, छोटे की शायद हुई भी है। अच्छा। हमारी मतलब उर्वा और मेरी नहीं। तो किस तरह का घर था? What kind of a family you are? I think we were very tight, all 3 of us, and we were brought up by our mother. So मामा के साथ हम तीनों बहुत ज़्यादा tight है। मतलब I think I've never felt that parent-child relationship with mom. I've always felt that it was a very friendly relationship. We were always friends. तो discipline नहीं था तुम लोगों? नहीं, घर में हम हमेशा फ्रेंड्स थे। You know when I used to look at my other friends, और वो मुझे बताती थी कि हमें तो रात को देर से जागना भी अलाउड नहीं है, और हमें तो ये भी अलाउड नहीं है, यहाँ जाना भी अलाउड। तो मैं मामा से अक्सर पूछती थी कि मामा कोई चीज़ है जो हमें नहीं अलाउड? ऐसा कुछ नहीं था। अम्मा वुड ऑलवेज आस्क अस कि बेटा क्या करना, हमसे पूछती थी, एंड वी वुड लीड एंड शी वुड जस्ट बी वॉचिंग आउट फॉर अस। सो शी जस्ट वॉन्टेड कि बच्चे जो भी करें मुझे पता हो। तो वो हमारे बहुत क्लोज रहती थी, हमारे ऊपर उस तरह रिस्ट्रिक्शंस या उस तरह पेरेंट चाइल्ड का डिस्टेंस नहीं था कभी भी। तो कैसी गपशप होती थी? क्या डिस्कस करते थे? हर तरह की गपशप, हर चीज। आई थिंक मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैंने मामा से डिस्कस ना किया। So every kind of conversation. So there were no secrets and there were no diaries. You know, sometimes I tell mama कि you know जब अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ कि वो अपने पेरेंट्स से छुप के कुछ करिए, मुझे कभी-कभी क्यूरियोसिटी होती है कि कैसी फीलिंग आती है। कभी बंक किया? कभी नहीं किया। नहीं। So there is no secret diary. I'm just so sorry to disappoint you, but I wish I had some fun in my teenage और स्कूल, या कोई उल्टी सीधी हरकत की होती जो मैं आपको बता सकती। तो बचपन में कैसा? बचपन में बस मैं तो गुड़ियों से मैंने बहुत खेला है। आउटडोर आई थिंक मैं खेलती थी till I used to play with my brother. Then I switched to dolls. You know how all girls switch after some time. But I was a very studious child. और मुझे बड़ी खुशी होती थी जब मेरे रिजल्ट डे पे अम्मा स्कूल जाती थी और टीचर्स बहुत उनको कहती थी ना कि आपकी बेटी बहुत लायक है और आपकी बेटी ने ये किया और इतने मार्क्स आए, तो मम्मा की आंखें चमक जाती थी। तो मुझे उसकी बड़ी लालच हो गई ओवर टाइम कि बस मेरा रिजल्ट आए और मम्मा पागल हो जाए खुशी से। सो आई थिंक आई वाज दैट, वो जो एक पेरेंट्स पेट नहीं होता एक घर का बच्चा, कि मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स लूँगी और मैं सबसे ज़्यादा आई विल बी द रीज़न ऑफ माई मॉम्स हैप्पीनेस। But then we all followed suit. मतलब my sisters also like that. कि you know I think we always want to achieve for our mom. It just makes us so happy. जैसा मैंने convocation की बात की, तो convocation से ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि mom will attend it and I want to see how she will look at me. मुझे हैरानगी हुई है कि तुम
फैशन पढ़ना चाह रही थी. You know, I was very confused after. And then law में चले गए. Yeah, but this is also, see, this freedom you only get from your parents. I wanted to become a doctor. I had 87% marks in my FSC. अच्छा. I tried to do it. Then I thought it's not for me. I dropped out. Then I thought maybe fashion designing is for me. I tried doing it. I dropped out. Then I started acting. It worked for me. I liked it a lot. I found my passion in it. Acting में कैसे आए? क्या स्कूल में? स्कूल में I was very actively in co-curricular. लेकिन हम लोग, मैं और उर्वा दोनों, क्योंकि हम लोग हर चीज़ साथ साथ करते थे, क्योंकि हमें परमिशन ही तब मिलती थी कि साथ चले जाओ तो अलाउड है. तो मैं और उर्वा दोनों हम लोग इस्लामाबाद में थिएटर प्लेस करते थे. इफ़ यू हर्ड ऑफ मैरी पॉपिन्स एंड शिकागो एंड ऑल दीज प्लेस जो होते थे इस्लामाबाद क्लब में, तो उनमें हम लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे. फ्रॉम देयर ऑन फिर हम लोग ATV पे, क्योंकि ATV वॉज वेरी क्लोज टू आवर हाउस, तो हम स्कूल के बाद वहाँ पे एक शो होता था, म्यूज़िक शो बच्चों के लिए, उस पर सॉन्ग्स प्ले करने होते थे, वो हम होस्ट करते थे ऑल्टरनेटिवली. पहले उर्वा ने किया, फिर उसके बाद मैंने किया. वहाँ से उर्वा गॉट सिलेक्टेड. माई स्टोरी इज़ रियली इंटरट्वाइंड विद उर्वाज. उर्वा गॉट सिलेक्टेड एज अ VJ फॉर ARY म्यूजिक, सो शी वेंट टू कराची. I missed her too much, dropped out of everything, went after her to Karachi. And that's how we both started working, like acting mainstream. And that's how we got the offer and we started acting. But uske baad there was no looking back. There was no looking back. I think we both found our passion in it. कुछ चीज़ें होती है जो आप शायद अनकॉन्शियसली विश कर रहे होते हो अपने लिए, बट शायद आप उनको लॉजिकल या प्रैक्टिकल नहीं समझते, तो आप उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते. बट सून आफ्टर वी स्टार्टेड एक्टिंग वी न्यू दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू. दिस इज इट. दिस इज इट. यस. पहला क्या काम था? I think I figured my happiness when I started appearing on TV, even as a host for ATV. पहले host. Yeah, I was quite young when I started. पहला ड्रामा क्या था? पहला ड्रामा था मेरे हुजूर for ARY. तो लाइंस किस तरह याद होती थी? वो तो रट्टू तोता थी ना मैं कॉलेज से. मैं आपको बताती रही हूँ, मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, तो रट्टे लगा के दैट हेल्प. और मैं जब नया मैंने काम करना शुरू किया. कैसे बनाया फिर? हाउ डिड यू अंडरस्टैंड? आई डोंट थिंक आई अंडरस्टूड इट एट दैट टाइम. आई डिड नॉट. It will be wrong if I claim that today. For the first 3-4 years, from you can say from 2012 to even 15, I was just doing it because I really enjoyed being in front of the camera, and I just loved the attention, the process. And I loved the the audience and how they reacted towards me as soon as they started recognizing me. The entire process. I fell in love with it, so I just kept on doing it on repeat. Didn't understand the seriousness of it. It's only after I went for my Indian film and I had long acting sessions with them and like workshops with them, I actually understood what this medium really was. Actually, before my movie, I shot this serial with Haseeb Hassan, Aista Aista, and we went to California to shoot that. So isolation kind of taught me what acting really was. I don't think I still understand it completely, but now I have my heart in it completely. Now if I've shot Jawani or if I've shot Angan, it consumes me. Or Sammi. Yeah, or Sammi. It consumes me completely. Now I can give all of myself to my character, I think. Or I try to. Pehle shuru mein to it was just fun and games. Yeah. Do you read your entire script? Ehtisham, a bhai who's directed me in Angan, you can ask him. I've really tormented. I've really tortured him. हर सीन से पहले 100 सवाल कि ये, क्योंकि वो एक एरा फर्क है, हमें नहीं पता. Many times, not once, many times. और कितना सर खाती हो डायरेक्टर? बहुत ज़्यादा. मैं बिल्कुल डायरेक्टर्स एक्टर हूँ. आपने तो मुझे देखा हुआ सेट पे. मैं बहुत, I think I really torment my directors. क्योंकि मुझे I have to take the lead from them. I cannot create on my own. मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपना कुछ मेथड करने चली जाऊँ और मैं एक्टर हूँ और अब मुझे पता है मैंने क्या करना. ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे साथ. पहले क्या करती हो? पहले अपने कपड़े सबसे पहले is the script. You constantly read it. There's this book 40 Rules of Love. I read that book when I was 19. Then I reread it when I was 21, and then I kept rereading it for many times. I realized that आप कोई भी टेक्स्ट जब बार-बार पढ़ते हो, आपको हर दफा उसमें से कुछ नया मिलता है. ये मैंने उस बुक को पढ़ने से रियलाइज किया. So I thought maybe I should apply that to my scripts.
and now I reread my scripts to get a better understanding. So for Angan मैं count भी नहीं कर सकती कि मैंने कितनी दफा ये script पढ़ा है, क्योंकि मैं इतनी nervous थी to take on something as big as Angan and the character that I'm playing, because she's basically leading the entire narrative and it's from her eyes you're seeing that era. तो मेरे लिए बहुत pressure था और बहुत मैं nervous थी. तो I think I reread it to completely understand it. खुद भी research करती हो कि नहीं, I follow my director. कि ऐसी होगी, look ऐसी होगी, इस तरह के कपड़े होंगे, इस तरह के बाल होंगे, इस तरह का मेकअप होगा. I think we have a very privileged job. कैसा दिखना है, कैसा